मेरे राम नाम की लूट है, सो लूट सके तो लूट, फिर अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे। देखिए आप भी मेरे साथ गाइए, आप ये करते ही नहीं सोचिए जो कलाकार आए वही गाएगा। हम कलाकारों की हाजिरी में लगी रही है, आपकी भी हाजिरी लगनी चाहिए। कौन कौन गाएगा मेरे साथ? क्या बात, बस नीचे कर लीजिए और अपने सिरमुख से केवल प्रभु का नाम लेना है। राम नाम की लूट है, सो लूट सके तो लूट, फिर अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे। क्यों? राम चरण के बैठ के सो सब अरे जैसी जाती चाकरी वही वैसा ही फल। एक एक शब्दों को सुनिएगा। थोड़ी देर ठहरो राम, थोड़ी देर ठहरो राम, थोड़ी देर ठहरो राम, तो क्या नहीं है अभी हम जी भर के नहीं, अभी हम जी भर के थे नहीं, अभी हम जी भर के। भजन अगर अच्छा लग रहा हो तब ताली बजाइएगा। 1 2 3 4 सुनिएगा। ताली बजाते रहिए। 1 2 3 4। एक रोज की कहानी सुन लो मेरी जबानी, एक रोज की कहानी सुन लो मेरी जबानी। दरिया के किनारे संतों का जमघटा था जहां तुलसी पधारे। तुलसी ने कहा आज यहाँ राम आएंगे, चंदन हम उनको घिस के माथे लगाएंगे। चंदन को घिसते घिसते बेहोशी सी आ गई और राम कहते कहते उन्हें नींद आ गई। इतने समय में राम वहां आकर चले गए, चंदन वो अपने हाथ लगाकर चले गए। इतने में तुलसी को होश जो आया, कहने लगे लोग यहाँ कौन आया था। कहने लगे वो लोग तुलसी तुम्हें हो गया है क्या, एक नौजवान आया था आकर चला गया। चंदन वो अपने हाथ लगाकर चला गया। इतना जो सुना तुलसी ने उन्हें हो गया मलाल, आंख से आंसू टपके उन्हें आ गया ख्याल। गिड़गिड़ाते हुए कष्ट सहते हुए और मुख से ये शब्द कहते हुए क्या, थोड़ी देर ठहरो राम, थोड़ी देर ठहरो राम, तो नहीं है अभी हम जी भर के थे नहीं है, अभी हम जी भर के थे नहीं है, अभी हम जी भर के थे।
दशरथ के दोनों प्यारे शबरी के घर पधारे। मारे खुशी से शबरी भूले नहीं समाई, क्योंकि हमारे घर में आए हैं दोनों भाई। ये दोनों भाई कौन थे? जोर से बोलिए। भगवान श्री राम और लक्ष्मण। क्या लाऊं क्या खिलाऊं ये सोचती थी मन में, फल तोड़ने की खातिर जल्दी से पहुंच वन में। फल तोड़ जाती थी पहचान चक करती, खट्टा जो था वो फीका, मीठा जो था वो खल्ली, चरणों में लाके रखा आने लगी रुलाई। रो कर गाए भगवान जागे है भाग हमारे, स्वीकार कर वास्ते लायू हूं मैं तुम्हारे। बलराम ने उठाया, लक्ष्मण ने मुड़ के देखा, खाएंगे कैसे भैया, फल लाई है ये झूठा। तब राम ने समझाया लक्ष्मण को मेरे भैया, इस वक्त ध्यान देना बेकार है तुम्हारा, क्योंकि जिस वक्त तोड़ती थी कहती थी प्यारे लक्ष्मण, जिस वक्त जीतती थी हर लेती थी नाम हमारा। ने कहा प्रभु थोड़ी देर ठहरो, तमन्ना यही है, अभी हम जी भर के नहीं है, अभी हम जी भर के नहीं है, अभी हम जी भर के नहीं है। आपको माँ के नाम की सौगंध है, मैंने कसम दिया कि झूठी ताली न बजाना। अब भजन अच्छा लग रहा तो तालियों का आशीर्वाद होना चाहिए। 1 2 3 4। आइए अब मैं भजन की लाइन को चेंज कर रहा हूँ। भजन का पूरा मतलब ही चेंज। अभी तक गा रहा था कि ठहरो राम अभी जी भर के, अभी जी भर के, लेकिन अब मैं गाऊंगा कि कभी जी भर के देखा नहीं। देखिए अभी और कभी, अभी और कभी में कितना फर्क है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ठहरो राम अभी जी भर के देखा नहीं है। शबरी ने कहा ठहरो राम अभी जी भर के देखा नहीं है। लेकिन ये किसने कह दिया कि कभी हमने जी भर के, ये मालूम किसने कहा कि कभी जी भर के देखा नहीं मालूम। चलिए मैं बता रहा हूँ, एक बार हाथ उठाइए। अब केवल 11 सेकंड का मेरे साथ कीर्तन करिएगा। पार्टी का कोई मेंबर नहीं बोलेगा, सिर्फ आप बोलोगे। अपना श्रीमुख खोलिए, हाथ उठाकर ताली बजाते हुए, और प्रभु श्री राम का नाम लेना है श्रीमुख से, तालियों से। 1 2 3 4। ओ मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, ओ मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, ओ मेरे राम मेरे राम मेरे राम, ओ मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, मेरे कभी हम जी भर के, हाँ कभी हम जी भर के, किसने कहा सुनिएगा, ताली बजाते नहीं। रावण लिए जाता था सीता को जिस समय, कौन? रावण लिए जाता था सीता को जिस समय, रोती थी बिलखती थी करती थी वो विनय, ये दुष्ट न मानेगा ले जाएगा जरूर, इसमें हमारे राम और लक्ष्मण क्या क्या कसूर। लक्ष्मण ने मुझको रेखा से बाहर मना किया, इसमें कसूर मेरा है भुगतूंगी मैं सजा। धीरे से दोनों कान के कुंडल
कुंडल जहाँ गिरे वहाँ हनुमान थे खड़े। इतने समय में राम और लक्ष्मण भी आ गए। सीता को मेरी देखा है यूं पूछने लगे। फिर तो हनुमान जी ने धीरे से कुंडल को रख दिया, रखकर काई की रोज ऊपर से था गिरा। कुंडल उठाकर राम ने लक्ष्मण को दे दिया। देखकर का पहचान मेरी सीता का है क्या। चरणों का कुछ जानता नहीं, क्योंकि भैया चेहरा चेहरा तो कभी हमने जी भर के नहीं, कभी हमने जी भर के नहीं। ये वाकया एक बार और हुआ। एक बार माता जानकी और प्रभु श्री राम में बात पड़ी। प्रभु श्री राम कहते जानकी मैं तुमसे सुंदर। जानकी मैया कहती प्रभु मैं आपसे सुंदर, मैं आपसे सुंदर, मैं आपसे सुंदर। घंटों बातें चली। जानकी मैया कहती प्रभु ये बताइए कि जंगल में, इस वन में हम दोनों में सुंदर कौन, इसका फैसला करेगा कौन। प्रभु श्री राम ने लीला रचनी दी। उन्होंने कहा जानकी एक ऐसा शख्स है जो तुरंत फैसला कर सकता है कि हम दोनों में सुंदर कौन। तुरंत प्रभु श्री राम ने आवाज लगाई कि लखन इधर आ जाओ। अब लक्ष्मण जी भागती हुए आए। हाँ भैया मेरे लिए क्या आदेश। प्रभु श्री राम ने कहा लखन ये बताओ कि मैं सुंदर हूँ, तुम्हारी भाभी सुंदर है। तालियों नाचे से होता। अब लक्ष्मण जी तो अपना सर पकड़ के बैठ गए कि भैया को सुंदर कहूँ तो भाभी नाराज, और भाभी को सुंदर कहूँ तो भैया नाराज। आखिर सुंदर कहूँ तो किसको कहूँ। प्रभु श्री राम ने कहा लखन तुम्हें मेरी सौगंध है, तुमको मेरी सौगंध है, सत्य बोलना कि हम दोनों में सुंदर कौन है। अब जब प्रभु श्री राम ने सौगंध दे दिया तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये धरती और आकाश क्या, सुंदरता अगर देखी जाए तो ये धरती और आकाश क्या, तीनों लोग में अगर कोई सबसे ज्यादा सुंदर है तो मेरी भाभी सुंदर है। तालियों से होता। लक्ष्मण जी ने कहा ये बताओ लखन। प्रभु श्री राम ने कहा ये बताओ लखन तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी भाभी सुंदर है, क्या तुमने चेहरा कभी देखा है। लक्ष्मण जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि सत्य कहा भैया, हमने तो चेहरा कभी देखा ही नहीं। मैंने तो चेहरा कभी देखा ही नहीं, सदैव चरण देखा है। अरे सोचिए भैया जिस भाभी का चरण कितना सुंदर है तो चेहरा कितना सुंदर होगा, ये आप अनुमान लगा सकते हो। इसलिए कभी हम जी भर के देखा नहीं, कभी हम जी भर के एक प्रश्न मैं आपसे करूंगा, उत्तर आपने देना है, सही गलत का उत्तर देना है। पाप करने सब सुख मिले, पाप करने सब चैन, पाप करने सब दुख मिटे, तो पाप करो दिन रैन। गलत है सही है, जोर से बोलिए। गलत है, फिर से सुनिए। पाप करने सब सुख मिले, पाप करने सब चैन, पाप करने सब दुख मिटे, तो पाप करो दिन रैन। गलत है कि सही? गलत है, गलत है, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। मैं इसका सबूत दे दूं? दे दूं? हाथ उठाकर ताली बजाते रहिए। 1 2 3 4। पाप करने सब सुख मिले, पाप करने सब चैन, पाप करने सब दुख मिटे, तो पाप करो दिन रैन। अब बताइए, अब सही हुआ? सही हुआ ना? तो गलत कहां से हुआ? क्या बात है, एक बार हाथ उठाकर ताली। तंग तलक हो यार बंदर, सब चीज चुरा के भागे, कोई नहीं रहा है, मौत
तेरी नजर के आगे। ये ऐसा दरबार है कि जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश भी सर झुकाते हैं। हकीकत है। अभी मैं गया था तो हमारे अन्नू भैया ने एक गाड़ी में गाना लगा दिया, कहाँ लाया मेरा यार बहारों, वो कहाँ लाया मेरा यार बहारों में। लेकिन बात आई कि अगर इसको थोड़ा सा उलट फेर कर दिया जाए तो वाकई में आनंद आ जाएगा। आनंद आ जाएगा। हाथ उठाइए। ओ मैया मैया सब्र का फल देगी, आज नहीं तो कल देगी, आज नहीं तो कल देगी, मैया सब्र का फल। तंकत होया तवंदर, तंकत होया तवंदर, सब जी चुरा के भागे, कोई नहीं रहा है माँ तेरी नजर के आगे, बाकी नहीं रहा है रावण का वो जमाना, अरे मिट्टी में मिल गया है जो रावण का था ठिकाना। सज्जाद ने बनाई और पानी में घुल गया सब लुकमान की दवा। वाकई में किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनके सामने दिल खोल के मांगना। बोलिए मेरे साथ, ऐ मां, हाथ फैलाइए। यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, कोई तुमसा नजर नहीं आता। झोलियां तो सबकी भरी देखी है हमने, पर देने वाला नजर नहीं आता। हकीकत है। 4 पैसे देते हैं लोग, जताते 100 बार कि मैंने उसको इतना दिया। कितना दिया? 4 पैसे देते हैं लोग, जताते हैं 100 बार, मगर ये जो सबकी झोली भरा करती है नजर आती नहीं है एक बार। ये होती है माए। हाथ उठाकर तालियां बजाती हुई और 48 करती हुई 1 2 1 2 3 अधीर
के देखा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके आएगी ऐसे तो तुम्हारे रिश्तेदार चले ना। अरे यार एक हाथ में काटो। दोनों मिलकर तीसरे का मारे लगेगा।
सब हटा रे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले। भोला बाबा बम भोला बाबा, खाला ना भांग के गोला तालियां तो बताओ सारे। तुम्हारे बरात में ताली नहीं बजा रहे। तो क्या खाक यूपी है? शुक्र शनिचर आ गए। नाचते हैं गाते हैं खुशियाँ मनाते हैं।
चाचा दोबारा चार हो गया हमका देख के अच्छे अच्छे भवानी आओगे भगवान भोलेनाथ की बरात माता गौरा जयमाला लेकर आ गई गणों में खुशी थी आनंद की तुझा गई तुझा गई आज शुभ परिणे है आदि शक्ति और महादेव का दृश्य के अत्यंत दुर्लभ परम पावन देह का चौदशी आनंद की तुझा गई सात फेरों की घड़ी शुभ आ गई शुभ आ गई देखो वरमाला होने जा रही है एक तालियां लगाओ जोरदार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के गले में भी वरमाला डाले बोले भोले त्रिपुरारी की बोले जगज्जननी भवानी की एक तालियां लगाओ इसमें वेदन जोड़ने के लिए चलो अच्छी जी दरबार में आइए आप खुद चलो अच्छी जी दरबार में आ जाइए ये जोड़ा अच्छा लग रहा है अभी तक का भाव अच्छा लग रहा है तो एक तालियां मारो इन भक्त कलाकारों के लिए जोरदार अब एक और भाव देखेंगे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का छोटा सा और उसके बाद प्यारे प्यारे भजन दो भजन रोहिणी के सुरों में उन दो भजनों के बाद महिषासुर वध का बड़ा प्यारा सा मंचन होगा जिसके बाद बाकी अरदास करी जाएगी अरदास के बाद फिर भक्त नंदलाल तारा रुक्मन की कथा बोले सच्चे दरबार की आओ एक गणेश के मम्मी नहीं खाएम खोआ मेवा नहीं मिसरी मलाई
नाही खायम खोवा मेवा नाही मिसरी मलाई नाही खायम खोवा मेवा नाही मिसरी मलाई नाही खायम खोवा मेवा नहीं मिसरी मलाई पहले धानी मत 30 के लिया दाना ए गणेश के मम्मी बस पावर भाग खिया रे से हाथ आगे ताली गणेश के मम्मी बस पावर भाग खिया धन्ना राउर भांगिया बा ढेर बिसट होला दे ओ राउर भांगिया बा ढेर बिसट होला दे राउर भांगिया बा ढेर बिसट होला दे राउर भांगिया बा ढेर बिसट होला दे दुख होला मारे दुख सहाय ना ए गणेश के पापा बोला ना ए गणेश के पापा हमसे ही भोग पिसाई ना मिलके ताली 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 पापा हमसे ही भोग पिसाई ना ए गणेश के मम्मी बस पावर भाग खिया धन्ना नहीं खाए में खोआ मलाई मिसरी नहीं चितवा से भंगिया के साथ बिसरी नहीं खाए में खोआ मलाई मिसरी नहीं चितवा से भंगिया के साथ बिसरी सुना बतिया हमार ई न भावे जेवनार हमरा सामने से जल्दी हटा देना ए गणेश के मम्मी बस पाभर भाग खिया रे से हाथ आगे ताली मिल गई गणेश के पापा क्या बात है हमसे ही भोग पिसाई ना ए गणेश के पापा हमसे ही भोग पिसाई ना ये सरकार मान जाओ नहीं पिसो जय हो चाहे राजी होई चाहे होई नाराज अनिया भी सुन सुनली रोना चाहे राजी होई चाहे होई नाराज अनिया भी सुन सुनली रोना जन करी अकलाल करी हमरा पखाया कांद छोड़ी अपना समन साईना ए गणेश के पापा हमसे ही भोग पिसाई ना ए गणेश के पापा हमसे ही भोग पिसाई ना ए गणेश के मम्मी बस पावर भाग खिया धन्ना मिलके ताली 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 क्या बात है अच्छा भंगिया न देबू त गाजा माला काम मेहनत के कम भाई जल्दी कला अच्छा भंगिया न देबू त गाजा माला काम मेहनत के कम भाई जल्दी कला हो जा कहाँ बचिलम लेके अब मरी दम बस 4 चिलम भर के थमा दना ए गणेश के मम्मी छोड़ा भांग तू गाजा पिया करना ए गणेश के पापा हमसे ही भोग पिसाई ना नहीं खायम खोआ मेवा नहीं मिसरी मलाई नहीं खायम
खोआ मेवा नहीं मिसरी मलाई, नहीं खाएम खोआ मेवा नहीं मिसरी मलाई, नहीं खाएम खोआ मेवा नहीं मिसरी मलाई। भैला पानी मत पीस के लिया दाना। ए गणेश के मम्मी, ए गणेश के मम्मी बस पावर भांग खिया दाना। ए गणेश के मम्मी बस पावर भांग खिया दाना। राउर भांगिया बधेर पिसत पिसत होला देर। 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 दुख होला भाभी दुख वसवाई ना। ए गणेश के पापा, ए गणेश के पापा हमसे ये भांग पिसाई ना। ए गणेश के पापा हमसे ये भांग पिसाई ना। ए गणेश के मम्मी बस पावर ऐसे हाथ उठा के ताली बजाइए, क्या बात है? ए गणेश के पापा हमसे ये भांग पिसाई ना। ए गणेश के मम्मी बस पावर भांग खिया दाना। बोले सनिश्चर भगवान डमरुआ वाले की क्या बात है। बाबा भोलेनाथ, माता गौरा, आप सब भक्तों पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे। हे बाबा भोलेनाथ, जो जो भक्त आपके श्री चरणों में जो भी श्रद्धा भक्ति अर्पित कर रहे हो, बाबा भोलेनाथ, माता गौरा उन भक्तों का भंडार सदैव भरे रखेंगे। बोले शंकर भगवान की, बोले काला के काल महाकाल की। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। आ रही बाबा भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करेंगे। आप सब बैठ जाइए। और आइए एक बार पुनः हम सभी भक्त मिलकर भजनों की गंगा में डुबकी लगाएंगे और मैया रानी से आशीर्वाद पाएंगे, मैया रानी से आशीष पाएंगे। तरफ थी झाड़ियां, बीच में शमशान थे और पैर के नीचे एक हड्डी आई, उसके यही फरमान थे, अरे चलने वालों जरा संभल के चलो, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे। एक जोरदार ताली बजाइए। और आइए महारानी के दरबार में जय मां कालिका भजन मंडल अनूप के सरवानी जागरण परिवार के माध्यम से महारानी के श्री चरणों में सुंदर सुंदर से भजनों के माध्यम से मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी म्यूजिशियन कलाकार हैं, अगर मेरी आवाज को सुन पा रहे हो तो जल्द से जल्द महारानी के दरबार में आने का कष्ट करें। सागर जी, शिबू जी, क्या बात है। एक जोरदार ताली हमारे इन भाइयों के लिए बजाइए। आप लोग जोरदार ताली बजाइए। अगर ये बजाए ना तो हम लोग गाना गाए। सही बात है कि नहीं? जिनके माध्यम से आपके कानों तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो, सोमिन भाई और मेरा बड़ा भाई, इनके लिए जोरदार ताली आप लोग बजाइए। क्या बात है। सागर जी आइए। और आइए महारानी की चरण सेविका मां भगवती की भक्तन अपने स्वरों के माध्यम से आप सभी भक्तों को भजनों की गंगा में डुबकियां लगवाने आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कौन कौन भक्त माता रानी को झूम और नाच के मनाना चाहता है? क्या बात है। एक ताली अपने लिए जोरदार बजाइए। और आइए मां भगवती के चरणों में हाजिर लगाने आ रही है। एक जोरदार ताली से उनका स्वागत करेगा रोहिणी सिंह जी।